हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिपोर्ट्स रिलीज बाय इंडिया। इसमें एज ऑफ नाउ हमने कई सारे रिपोर्ट को डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेवरल रिपोर्ट्स लाइक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, we have discussed about sustainable development goal India index, and in the last discussion we have discussed about India justice report 2020. such kind of reports had been discussed। बहुत सारे रिपोर्ट को और भी डिस्कस किया है, उनका पुराना डिस्कशन में आप देख सकते हैं। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 की बात करें, टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसमें पहला स्थान स्कोर किया है महाराष्ट्र ने। एंड दैट्स लाइक बिग स्टेट जिसमें 1 करोड़ से पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इसमें यदि हम बात करें स्मॉलर स्टेट में, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में देखा जाए तो यहाँ पर है त्रिपुरा, जहाँ पर 1 करोड़ से कम आबादी है। याद रहे बड़े स्टेट्स में जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है इसमें उत्तर प्रदेश रहा है। वहाँ पर जस्टिस सिस्टम बहुत ही खराब पाया गया है। इसमें 4 इंडिकेटर बनाए गए हैं। एक है लीगल एड, दूसरा है फैसिलिटी ऑफ जुडिशरी, तीसरा है पुलिस सर्विस और चौथा है बेटर जेल फैसिलिटीज़। ये 4 इंडिकेटर्स को लेकर बेसिकली यहाँ पर जस्टिस रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। Now today we'll discuss about some of the reports like ease of living index. This is one of the good indicator that's called ease of living index. आइए जरा इसके और डिस्कस करते हैं। इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ease of लिविंग इंडेक्स। और ये इंडेक्स जो है 2020 का है, हालांकि मार्च 2021 में रिलीज किया गया है और अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास यही है। तो 2020 का है ये, याद रहे। और इसको रिलीज किया गया, रिलीज्ड इन मार्च 2021। हालांकि मैनी ऑफ यू हैड बीन आस्किंग दैट कि हमें करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना होता है। तो यदि आपके एग्ज़ाम बेसिकली जून जुलाई में है तो उस कंडीशन में आपको फिर 2021 का पूरा ही करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है यूजुअली, तो इसलिए उस कंडीशन में ये कवर हो जाता है। तो मार्च 2021 में इसको रिलीज़ किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन से राज्य ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो, और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, विल टॉक अबाउट दिस वन एज वेल। लेकिन याद रहे हमारे देश में जो इस रिपोर्ट को जारी करने का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्लीज़ डू रिमेंबर दिस वन। ये आपसे पूछा सकता है कि ये रिलीज़ कौन करता है, तो इट इज़ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। अब यह है कि यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि जो पुराना वाला इंडेक्स हमने डिस्कस किया था, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, यदि आपने, आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस वन, क्लीननेस इंडेक्स, उसमें भी देखें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ही वो भी जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि इस इंडेक्स को बेसिकली किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। आमतौर पे हालांकि यही पूछा आता है, कभी कभी स्टेट की रैंकिंग पूछी जा सकती है, बट मोस्टली देखा जाए तो यहाँ पर ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है पीएससी का कि ये इंडेक्स कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा या कौन सी बॉडीज़ के द्वारा जारी किया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में यदि हम देखें तो यहाँ पर इंडिकेटर्स में जो टॉप रैंक कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने 2 कैटेगरी बनाई है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। जो सिटीज़ हैं उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोगों ने रेटिंग दिया है। तो बड़े शहरों में जो शहर बनाए गए हैं कि रहने योग्य शहर कौन से हैं, और फिर एक छोटे शहरों का भी एक कैटेगरी बनाई गई है ना। तो यहाँ पे देर आर 2 कैटेगरीज ओवर देर। तो एक कैटेगरी में यदि हम देखें तो यहाँ पे यदि लार्ज सिटीज़ में देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट द लार्ज सिटीज़, लार्ज सिटीज़ का मतलब ही क्या है, लार्ज सिटीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन है ना। क्या है, मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन। मिलियन कितना होता है आप लोगों को पता होगा, मिलियन होता है बेसिकली दैट्स मोर देन 10 लाख, है ना। मिलियन 1 लाख से 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होता है। तो मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली जो सिटीज़ हैं उसकी यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो फर्स्ट रैंक स्कोर किया है, द फर्स्ट रैंक वाज स्कोर्ड बाई बेंगलुरु।
बेंगलुरु को यहाँ पे बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, और बेंगलुरु को हम लोग सिलिकन वैली भी बोलते हैं, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हैं, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस वन। कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा कर्नाटका में, और यहाँ पे स्कोर मिला है 66.7, एंड विद दिस स्कोर बेंगलुरु गॉट द फर्स्ट रैंक, एंड द सेकेंड बेस्ट वाज पुणे। दूसरी बेस्ट सिटी है पुणे। वैसे आप जाएंगे, पुणे काफ़ी अच्छी सिटी है, दैट्स इन महाराष्ट्र, और ये इसमें स्कोर मिला है 66.27 में। तो दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट सिटी। थर्ड रैंक पे दिया गया है अहमदाबाद को। अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन द गुजरात, और याद रहे अहमदाबाद के बारे में मैं पहले भी 2-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, जो कि फ्यूजन रिएक्शन में काम करते हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। इसका स्कोर मिला है 64.87, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दैट थिंग एज वेल। तो ये टॉप 3 परफॉर्मर हैं जो बड़े राज्यों में, हम बड़े सिटीज़ में हमने देखा, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस वन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे यदि हम स्मॉलर स्टेट्स में देखें। हाँ, यस, एक चीज़ और भी यहाँ पे बनाया गया है कि लार्ज सिटीज़ में हम देखें तो वर्स्ट परफॉर्मर में हम देखें, कौन सा? वर्स्ट परफॉर्मर में। तो वर्स्ट परफॉर्मर में बेसिकली कुल मिला के 49 सिटीज़ को हमने परफॉर्म किया है। तो वर्स्ट परफॉर्मर में 49th रैंक पे जो हमने स्कोर दिया है वो दिया है श्रीनगर को। श्रीनगर, आई एम श्योर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर है ना। तो श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर गॉट द वर्स्ट परफॉर्मेंस रैंक। श्रीनगर को सबसे खराब प्रदर्शन के लिए 49th रैंक दी गई है। 48th रैंक दिया गया है धनबाद को। आपको याद होगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी है धनबाद में, दक्षिण झारखंड। धनबाद की बात करें, धनबाद इज द वर्स्ट परफॉर्मर ओवर हियर। तो ये है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप सिटीज़ को परफॉर्म यहाँ पे दिया गया है, परफॉर्मेंस रेटिंग दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली को 13th रैंक दिया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, यदि हम बात करें स्मॉल सिटीज़ में किसको रेटिंग क्या दिया गया है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल सिटीज़, और स्मॉल सिटीज़ का मतलब क्या है? स्मॉल सिटीज़ का मतलब ये है कि ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन है। तो इफ़ यू राइट डाउन दिस वन, लाइक पॉपुलेशन इज़ लेस देन मिलियन, लेस देन 1 मिलियन, मतलब जहाँ पे आबादी 10 लाख से कम है, ऐसे सिटीज़ में यदि हम देखें तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस उभरा है, दैट्स शिमला। आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस वन, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर स्कोर हुआ है, दैट इज शिमला। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट इज शिमला। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन विजिट द प्लेस, द हिल स्टेशन। इसको स्कोर मिला है 60.93 विद द बेस्ट परफॉर्मेंस। सेकेंड बेस्ट रैंक हैड बीन अवार्डेड टू भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा। भुवनेश्वर उड़ीसा के जो इस समय सीएम है वो है नवीन पटनायक। एनीवे, तो 59.85 के साथ में भुवनेश्वर गॉट द सेकेंड रैंक, एंड थर्ड रैंक द सिलवासा किसकी राजधानी, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। और इसको स्कोर मिला है 58.43, है ना, दैट्स इन यूनियन टेरिटरी। एनीवे, तो टॉप 3 परफॉर्मर यहाँ पर रहे हैं। और यदि हम बात करें इस स्मॉल स्टेट में वर्स्ट परफॉर्मर की, यदि हम बात करें, यदि हम लास्ट रैंक का देखें तो यहाँ पर है मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर का स्कोर सबसे कम रहा है। स्कोर तो बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको रैंकिंग में टॉप की तो रैंकिंग पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो सबसे बेस्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रहा है, सिटी रहा है, वो कौन सा रहा है? द बेस्ट सिटी वाज शिमला। और ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, है ना। चलिए, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स से आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु रहा है, और वर्स्ट परफॉर्मर में बेसिकली वी हैव सीन दैट्स बेसिकली श्रीनगर, और स्मॉलर स्टेट्स में शिमला, और वर्स्ट परफॉर्मर में मुजफ्फरपुर। इसको रिलीज़ किया था ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को किसने? दैट इज रिलीज बाई बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, शहरी और आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा बेसिकली जारी किया गया था। तो इसको भी आप लोग ऐसा याद रख सकते हैं, है ना। Now the next index we're talking about one more important index, that's called Municipal Performance Index.
इसे बोलते हैं हिंदी में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सी म्यूनिसिपलिटीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, किसका खराब रहा है, आज हम डिस्कस करेंगे। याद रहे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर यू बिकॉज इसमें मध्य प्रदेश का डिस्कशन किया गया है, तो दैट्स वाई दिस इज हैविंग स्पेशल रिलेवेंस फॉर यू। तो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है 2020 का, और याद रहे मार्च 2021 में इसको जारी किया गया है, रिलीज इन इट वाज रिलीज इन मार्च 2021। तो ये है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिकेटर। इस रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो इसको भी जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, रिलीज बाई, इट इज रिलीज बाई हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। इसे बोलते हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय, है ना, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। इवनली ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इन्होंने जारी किया है। इन्होंने जो क्लीननेस इंडेक्स इसको भी जारी किया है। तो ये सारी चीज़ों को बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही जारी किया जाता है। इसमें भी हम लोगों ने जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। म्यूनिसिपलिटीज़ ऐसी जो मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन है, और ऐसी म्यूनिसिपलिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन है। तो वी कैन से दैट्स लार्ज म्यूनिसिपलिटीज़, है ना। एक दो कैटेगरी बनाई है, लार्ज म्यूनिसिपलिटीज़ विद 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी जहाँ पर है तो उसकी एक कैटेगरी बनाई गई है। मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, 1 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस वन। इसमें जो फर्स्ट रैंक स्कोर किया है वो किया है अपने इंदौर ने। हमारा इंदौर जो है यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर म्यूनिसिपलिटीज़ के रूप में उभरा है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। दिस इज एज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, एंड द ग्रेट थिंग इज अबाउट दैट टॉप 3 परफॉर्मेंस में हमारे मध्य प्रदेश की 2 सिटीज़ हैं, और हालांकि सेकंड रैंक पे सूरत है, लेकिन लुक एट हियर द ग्रेट थिंग इज अबाउट दैट इन द थर्ड रैंक वी हैव स्कोर्ड अगेन एंड दैट्स भोपाल। तो कुल मिला के हमारे मध्य प्रदेश की 2 सिटीज़ यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इंदौर एंड भोपाल बोथ ग्रैब द टॉप रैंक। इंदौर गॉट द फर्स्ट रैंक, भोपाल गॉट द थर्ड रैंक, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मर में, यदि हम देखें लास्ट परफॉर्मर कौन रहा है, तो लास्ट में रहा है यहाँ पर दैट्स गुवाहाटी। गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी कहाँ पर है, गुवाहाटी IIT गुवाहाटी के बारे में आपको पता ही होगा, दैट्स लोकेटेड इन असम, है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेट म्यूनिसिपलिटीज़, स्मॉल म्यूनिसिपलिटीज़ की हम बात करें, ऐसी जहाँ पर लेस देन मिलियन पॉपुलेशन है, जहाँ पे 1 मिलियन से कम आबादी है, यदि हम उसकी बात करें, तो ऐसे में जो फर्स्ट रैंक स्कोर किया है वो स्कोर किया है न्यू दिल्ली ने। दैट्स सरप्राइजिंग दैट न्यू दिल्ली इज हैविंग, न्यू दिल्ली की जो म्यूनिसिपलिटी है इसका पॉपुलेशन लेस देन 1 मिलियन है, बट एनीवे न्यू दिल्ली का नाम यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड रैंक पे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स तिरुपति। बता सकते हैं आप, तिरुपति के लड्डू बड़े फेमस हैं, एंड तिरुपति के लड्डुओं को बेसिकली SGI टैग भी दिया गया है, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट वन, कभी शायद आपने खाया भी हो। और थर्ड रैंक पे यहाँ पर नाम आता है गांधीनगर का, गांधीनगर हैव गॉट द थर्ड रैंक। तो ये हमारे यहाँ की 3 म्यूनिसिपलिटीज़ हैं जिन्होंने टॉप 3 रैंक स्कोर किया है। 1 मिलियन से कम में यदि हम लास्ट की बात करें तो ये है शिलोंग। शिलोंग गॉट द लास्ट रैंक, मेघालय, शिलोंग। तो ये कुल मिला के हमारी टॉप परफॉर्मिंग म्यूनिसिपलिटीज़ हैं जिनके बारे में आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। एक और इंडेक्स कभी कभी एग्जाम में पूछा आता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, एंड दैट्स अबाउट द एजुकेशन। हमारे यहाँ एक इंडेक्स है दैट्स कॉल्ड NIRF, है ना, NIRF इंडिया रैंकिंग। ये क्या होता है, हम वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन, दैट्स कॉल्ड NIRF
दैट्स कॉल्ड NIRF, इंडिया रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग। ऑलराइट, NIF इंडिया रैंकिंग ये है 2021 की, और पता होना चाहिए आप लोगों को इसको रिलीज़ किया गया है। ये उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग है। मतलब हमारे भारत में जो नेशनल इंस्टीट्यूशन, लेट मी राइट डाउन दिस वन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। दैट इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया इंडेक्स, इंडिया रैंकिंग 2021। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है 2021 में रिलीज़ किया गया है, बट 9 सितंबर को रिलीज़ किया गया, तो 10 रिलीज इन सितंबर 2021। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है। बहुत ज़्यादा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत है इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। तो आमतौर पे यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन। पहली बात याद रखिएगा, इसको रिलीज़ किसने किया है। इट इज़ रिलीज बाई ऑब्वियसली हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री की द्वारा। तो रिलीज बाई एजुकेशन मिनिस्टर। पहले एजुकेशन नहीं होता था, पहले HRD मिनिस्ट्री होती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन राइट नाउ इस नेम इज चेंज्ड और इसका नाम क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने इसको रिलीज़ किया है। एजुकेशन मिनिस्टर में कौन है बता सकते हैं आप लोग, दैट्स बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है इनका, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान इज राइट नाउ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ, बेसिकली ही इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये हैं धर्मेंद्र, राइट डाउन, धर्मेंद्र प्रधान। नाम याद रखिएगा आप। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कौन सा मिनिस्टर है कौन सा नहीं है। Thus rarest of the rare case until unless they have created some big impact, otherwise they do not ask that question. Anyway, if you talk about that thing, about that which institute got the first rank, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत दिनों से रिलीज़ किया रहा है। ये हमारा ये 6th एडिशन है, छठा एडिशन है। मतलब हम लोगों ने पहले भी 5 एडिशन ऑलरेडी जारी किए हुए हैं। नाउ 6th एडिशन में यदि हम देखें तो यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने कैटेगरीज बनाई है, और कैटेगरीज में पहली तो बनाई है ओवरऑल कैटेगरी। ओवरऑल का मतलब ये है कि हर एक इंडिकेटर को देखकर ओवरऑल कैटेगरी। तो ओवरऑल में बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास टॉप इन दिस वन। IIT मद्रास मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। IIT मद्रास की यहाँ फर्स्ट रैंक है। तो IIT मद्रास गॉट द फर्स्ट रैंक। एंड यहाँ पर जो है सेकेंड रैंक जो स्कोर किया है वो किया है IISc बेंगलोर ने। आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस वन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। हालांकि IISc बेंगलोर इज़ लाइक वेरी बिग इंस्टीट्यूट, और IISc बेंगलोर का हालांकि अलग ही स्ट्रक्चर है। रिसर्च के मामले में IISc बेंगलोर इज़ वे अहेड ऑफ IITs। यदि आप लोगों को पता होगा तो आपके घर में यदि आपके भाई बहन कोई ऐसे होंगे जो इंजीनियर होंगे तो आई थिंक यू नो अबाउट दिस वन। IISc बेंगलोर में PG के लिए एडमिशन लेना सो टफेस्ट दैन इवन IITs। जो IIT बॉम्बे है उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है IISc बेंगलोर में एडमिशन लेना। दिस इज़ मोस्ट डिफिकल्ट जॉब। एनीवे, तो IISc बेंगलोर इज हैविंग द सेकंड बेस्ट रैंक इन इंडिया। तो ये ओवरऑल कैटेगरी में है। अब देखिए कैटेगरीज में यहाँ पे जो बनाया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी नहीं होती, रिसर्च ही बस नहीं होता, बल्कि वहाँ पे कैसे वहाँ पे चीज़ें काम करती हैं, वहाँ मैनेजमेंट कैसा है, और वहाँ पे प्लेसमेंट कितना अच्छा है, सारी कैटेगरी सारी चीज़ों को बेसिकली वहाँ पे नोटिस किया जाता है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स आर कंसीडर्ड। बट एनीवे, IIT मद्रास का द फर्स्ट रैंक, IISc बेंगलोर का द सेकंड रैंक। इसके अलावा हम यदि हम बात करें अलग कैटेगरीज की बात करें, जैसे बात करें यूनिवर्सिटीज़ में, यदि हम बात करें यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, यूनिवर्सिटी कैटेगरी जो बनाई गई है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो बेस्ट रैंक अवार्ड किया गया है कि वो है IISc बेंगलोर को। दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस।
आईएससी बेंगलुरु। आईएससी बेंगलुरु को यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में बेस्ट रैंक दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखें, आईएससी बेंगलुरु फॉर द फर्स्ट रैंक। भारतीय विज्ञान संस्थान है ना। इसके बाद जो इंजीनियरिंग कैटेगरी बनाई गई है, यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कैटेगरी बनाई गई है। इंजीनियरिंग कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास, हालांकि आप लोग यदि वैसे पढ़ें सुनेंगे तो इस समय जो सबसे डिफ़िकल्ट है एडमिशन लेना आईआईटीज़ में, यदि हम देखें ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में, बीटेक या एमटेक के लिए, तो उसमें सबसे डिफ़िकल्ट पड़ता है आईआईटी बॉम्बे, बिकॉज आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट पैकेज काफ़ी ज़्यादा है। बट फिर भी यहाँ पे यदि हम बात करें INRIF इंडिया रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास का द बेस्ट रैंक। एक और होता है यहाँ पे मैनेजमेंट कैटेगरी की यदि हम बात करें, मैनेजमेंट में किसे दिया गया है, मैनेजमेंट means we're talking about basically MBA programs like that, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो इसमें बेसिकली मिला है IIM अहमदाबाद को, एंड IIM अहमदाबाद इज राइट नाउ thus you know that this is the best IIM in India। IIM अहमदाबाद की रैंक बहुत अच्छी है, प्लेसमेंट भी IIM अहमदाबाद का बहुत ही अच्छा है। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद यदि मास्टर्स करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, तो IIM में जा सकते हैं। IIM अहमदाबाद में कैट में आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, एंड कैट में स्कोर करना ही पर्याप्त नहीं है। इवनली कैट में स्कोर करने के बाद वहाँ का जो टेस्ट होता है उसमें भी आपको बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट IIM अहमदाबाद। प्लेसमेंट पैकेज ऑफ IIM अहमदाबाद इज फैंटास्टिक। इसके बाद यदि हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द हेल्थ नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड में यदि बात करें, मेडिकल फील्ड में चिकित्सा क्षेत्र में, तो यहाँ पे आया है नाम एम्स, वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट, एम्स न्यू दिल्ली। हालांकि अब तो बहुत सारे एम्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक और है यहाँ पर। यदि हम बात करें लॉ के फील्ड में, बेस्ट रैंकिंग किसको दी गई है, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। तो इसमें नेशनल लॉ स्कूल ये मिला है इसमें बेंगलुरु को। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया कौन सा है, ये है बेंगलुरु का। बेंगलुरु को लॉ के क्षेत्र में बेस्ट रैंक मिला है, बेंगलुरु। इसमें भी डिपेंड करता है, लॉ कंप्लीट करने के बाद में आपको इतना बढ़िया पैकेज मिलता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एक और यहाँ पे कैटेगरीज कुछ रिलीज और की गई हैं, जैसे यहाँ पे एक डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में भी यहाँ पे जारी की गई है। डेंटिस्ट्री की कैटेगरी यहाँ पे लिखी है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं डेंटिस्ट्री। हालांकि सभी कैटेगरी नहीं लिखी हुई है, बट डेंटिस्ट्री का ज़रूर लिखा हुआ है, तो डेंटिस्ट्री का आप लोग याद रखेंगे। आई एम श्योर दिस इज गोना बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। और मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, I am sure many of you know about this one, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस को यहाँ पर बेस्ट रैंक मिला है। और मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस कहाँ पे है, ये है आपका 10 लोग इन कर्नाटका। तो कर्नाटका गॉट द फर्स्ट रैंक फॉर द दिस वन। हालांकि जो इन द वे कल्चर में जो रहते हैं उनमें थोड़ा उलट है, बिकॉज यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT बॉम्बे गेटिंग द फर्स्ट रैंक, स्पेशली यदि हम बात करें ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स दे प्रेफर दोज कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो। तो उस हिसाब से IIT बॉम्बे इज़ हैविंग द टॉप रैंक, उसको बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन राइट नाउ यदि हम बात करें इस इंडेक्स के हिसाब से, तो IIT मद्रास गॉट द फर्स्ट रैंक। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपका इंस्टीट्यूट जो बेसिकली वैसे फर्स्ट रैंक में हो, यहाँ भी फर्स्ट रैंक स्कोर करे, दैट्स नॉट नेसेसरी। बट यस, चूँकि यहाँ पे इस इंडेक्स में स्कोर किया है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये है आपका। इसके अलावा यदि हम बात करें रिसर्च सेक्टर में, रिसर्च में ओवरऑल कर रिसर्च में बेसिकली बेस्ट को रेट किया गया है। तो रिसर्च में नो डाउट ISC बेंगलुरु इज हैविंग द फर्स्ट रैंक। ISC बेंगलुरु को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिया गया है, ISC बेंगलुरु।
तो ऐसी अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको आप लोग थोड़ी सी आप याद रख सकते हैं। फार्मेसी का भी बात करें, फार्मेसी में भी रैंकिंग दिया गया है। हालांकि फार्मेसी में हम लोगों ने सुना था कि नायपर मोहाली इज़ हैविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, बट एनीवे यहाँ पे फार्मेसी की यदि हम बात करें तो फार्मेसी में जो बेस्ट रैंक स्कोर दिया गया है वो दिया गया है जामिया हमदर्द को, दैट्स जामिया हमदर्द। वैसे फार्मेसी में देखा जाए तो बेसिकली मध्य प्रदेश का जो सागर का कॉलेज है वो भी काफ़ी फेमस है। अपना सागर कॉलेज नहीं बल्कि हमारा जो सागर यूनिवर्सिटी है उसमें जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है दैट्स क्वाइट फेमस इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली को यहाँ पे बेस्ट रैंक अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा कॉलेज कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे मिरांडा हाउस है। तो ये सारी कैटेगरीज अलग अलग बनाई गई हैं। सभी कैटेगरीज तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट दीज आर फ्यू वन। इसमें मिरांडा हाउस को यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिया गया है। मिरांडा हाउस मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट्स अबाउट दिल्ली। मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली गॉट द बेस्ट रैंक ओवर हियर। तो ये कुछ मिला के कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स जिनके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू मोर वन, लाइक एक ऐसी ही एक रैंकिंग बेसिकली द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रेट किया जाता है। तो उसमें हम लोग ज़रूर देख लेते हैं तो आपको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली हमारी इंडिया की कंडीशन दुनिया में कहाँ पर आती है। तो एटलीस्ट यू विल हैव ए क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट दिस वन। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, दैट्स कॉल्ड the world यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, हालांकि ये इसमें भारत का परफॉर्मेंस इतना डाउन होने की वजह एक और भी है कि यहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने नोबल लॉरिएट वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं उसका भी बेसिकली एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। एंड इंडिया में नोबल लॉरिएट कितने हो सकते हैं यू नो बट दैट्स वन, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न दैट कि भारत की जो रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। और भी बहुत सारे रीज़न है, दैट्स नॉट जस्ट सिंगल वन रीज़न। एक्सपोजर कितना अच्छा है पूरी दुनिया में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसमेंट पैकेज कितना है, तो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं कि भारत की कौन से इंस्टीट्यूट किस में है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप रैंकिंग है उसमें तो शेयर करता है, लेकिन उसके बाद रैंकिंग जो है 50-50 के स्लॉट्स में शेयर किया जाता है। ऐसे यदि हम बात करें IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु जो है कौन सी कैटेगरी में आता है, तो IISc बेंगलुरु जो है एज ऑफ नो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हिसाब से देखें, ये 2022 की मैं आपको बता रहा हूँ, रिमेंबर दिस वन। IISc बेंगलुरु को जो रैंकिंग मिली है यहाँ पे वो 301 से लेके 350 के बीच वाली रैंकिंग मिली है। ऑलराइट, इसके बाद हमारा जो सेकेंड बेस्ट बनाया गया है वो है IIT रोपर। अब ये कैसे बनाते हैं इस इंडेक्स को, ये समझ से परे है, बट एनीवे IIT रोपर का नाम इसमें कोट किया है। दैट्स 351 टू 351 से लेके 400 तक। ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर रिफ्लेक्शन तो नहीं है, मैं कह सकता हूँ दैट्स नॉट द रियल वन। IIT इंदौर की बात करें, IIT इंदौर को यहाँ पर रेट किया गया है और इसमें रैंकिंग मिली है 401 से 500 के बीच में। इसीलिए कई बार हमारे इंस्टीट्यूट्स को इतनी ख़राब रैंकिंग के लिए वी डोंट इवन पार्टिसिपेट इन दिस वन। ऐसी रैंकिंग में हम लोग इवेंटली पार्टिसिपेट भी नहीं करते। IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली, दे डोंट इवन like to participate because these are prestigious institutes, they are having the top rank in the world. यदि हम on the way वैसे दिखा जाए तो हमारे जो टॉप इवनली लुक एट द CEOs ऑफ द वर्ल्ड टॉप बॉडीज, जिसमें गूगल के CEO की बात करें, है ना, दे आर द IITians। तो वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो anyway that's different is, तो इस हिसाब से कई बार चूंकि हमारी रैंकिंग काफ़ी कम करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग कई बार हम लोग पार्टिसिपेट करना इसमें
पसंद नहीं करते हैं। बट एनी वर्ल्ड की यदि हम बात करें पूरी दुनिया में टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट रैंक स्कोर किया है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आई एम श्योर यू नो अबाउट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है लंदन में, मतलब हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें ब्रिटेन में है, और दैट गॉट द फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड, एंड द सेकेंड रैंक हैड बीन स्कोर्ड बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट। और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट की बात करें तो दैट गॉट द सेकेंड रैंक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? दैट्स लोकेटेड इन यूएसए। यूएस में जो कैलिफोर्निया का रीजन है वो बेसिकली कहाँ पर है? यदि आप यहाँ बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे यूएसए है, कनाडा पे ऊपर है, उसका तो यूएसए है। तो यहाँ पर जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, इधर साइड कैलिफोर्निया पड़ता है ना, तो थोड़ा सा लोकेशन हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए हल्का। यू शुड हैव बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वन। थर्ड रैंक स्कोर किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। हार्वर्ड को यहाँ पे थर्ड रैंक मिली है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गॉट द थर्ड रैंक ओवर हियर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मतलब हम बात कर रहे हैं बेसिकली दैट्स ऑफ यूएसए। तो कुल मिला के ये वर्ल्ड की 3 टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रैंकिंग यहाँ पे दिए हैं। हालांकि सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इज ऑल्सो क्वाइट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैविंग द टॉप 10 रैंक। वो कहाँ पर है? सिंगापुर में है। हालांकि सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का इंडिया से कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छा है, वी आर हैविंग गुड कोलैबोरेशन। तो ये है कुल मिला के दुनिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग। तो ये रहा हमारा इंडिकेटर्स के बारे में, दिस ऑल अबाउट दैट। तो डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। और आज इसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा इस क्लास के फिनिश होने पर। तो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।